राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, स्वागत करती हूँ मैं आप सबका मेरे इस चैनल पर। मैं हूँ आप सबकी रश्मि चौहान। आज मैं आपके सामने लाने वाली थी मेरी दूसरे नंबर की जो जेठानी है उसकी फैमिली से आपको मिलाना चाहती थी, बट आज हो गया है मेरे घर में एक इंसिडेंट। इसलिए मैं आज अपनी जेठानी की फैमिली का जो व्लॉग आपके सामने लाने वाली थी वो नहीं बना पाऊँगी। मेरी सास जो है डेली यहाँ पर आकर लेटती थी मॉर्निंग में सुबह 5 बजे। और ये है देखिए इनकी हमने खाट बिछाई हुई है, यहाँ पर बिस्तर भी है और उनके लिए कूलर भी लगाया हुआ है। बट आज वो बाहर आके नहीं लेटी है। इसका कारण है उनकी तबीयत आज हो गई है ख़राब। उनका हो गया है बीपी हाई, बिकॉज़ मॉर्निंग से ही उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आज हम उनको बाहर लेके नहीं आए, उनको हमने अंदर ही लेटने को बोला। ये देखिए मेरा बड़ा जो बेटा है वो अपनी दादी के पास बैठा हुआ है, क्योंकि उनको अकेले में बहुत घबराहट फील होती है, इसलिए उनके पास मैं किसी न किसी को बिठा देती हूँ। ये है इनका रूम। इस रूम में भी इनकी छोटी सी अलमारी है और देखिए कूलर का भी हमने अरेंजमेंट किया हुआ है। यहाँ पर अच्छे से बहुत ठंडी हवा लगती है। तो मेरी बड़ी बेटी जो है वो माँ से पूछने आई कि वो क्या खाएंगी। मेरी बेटी ने यहाँ अपनी दादी से पूछा कि माँ आप क्या खाओगी, खिचड़ी या दलिया। तो माँ जी ने खिचड़ी की फरमाइश की, तो मेरी बेटी ने कहा ठीक है आपके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। और वहाँ पर वो किचन में मुझे बताने आई कि माँ को खिचड़ी खानी है। तो मैंने खिचड़ी की तैयारी की और अपने सभी फैमिली मेम्बर्स को मैंने बता दिया कि माँ जी की तबीयत ख़राब हो गई है और आपको मिलने के लिए बुला रही हैं सबको। फिर उसके बाद मैंने कुकर गैस पर चढ़ा दिया था और उसके बाद फिर मैं माँ के पास आके बैठ गई और माँ से बातें करने लगी, उनका हालचाल पूछने लगी। मेरे बैठते ही मेरी सासू माँ इमोशनल हो गई और उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैं मर जाऊंगी तो तुम सारी दरानी जिठानी मिलकर मुझे नहलाना। तो मैंने उनको समझाया कि आप ऐसा मत कहो, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे। उनको समझाकर उसके बाद मैं किचन में आई। किचन में आकर मैंने खिचड़ी चेक की और देखा कि खिचड़ी बन चुकी थी। फिर मैंने कुकर से ढक्कन हटाकर वो थोड़ी देर ठंडी होने के लिए उनके लिए रख दी और साथ में उनके लिए बनाई मैंने थोड़ी सी चाय, बिकॉज़ उनको चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। मेरी सासू माँ को खिचड़ी साथ में चाय पीने का भी बहुत मन कर रहा था, इसलिए मैंने उनके लिए थोड़ी सी चाय बनाई। मॉर्निंग में तो उन्होंने चाय पी थी, लेकिन उनको इस टाइम खिचड़ी के साथ भी चाय पीना था, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी चाय और बना दी। खिचड़ी मेरी रेडी थी और चाय भी मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी। सासू माँ को खिचड़ी खिलाने के बाद उनको थोड़ी सी चाय दी और चाय के साथ मैंने उनको एक टैबलेट दी। जो टैबलेट लेकर फिर वे लेट गई, आराम करने लगी। थोड़ी देर बाद ही मेरी जिठानी का फ़ोन आया। उन्होंने माँ जी का हालचाल पूछा तो मैंने बताया कि हाँ जी थोड़ा सा हालत में सुधार है। उन्होंने मुझसे बोला कि अभी तो बहुत तेज़ धूप है और मैं अभी काम में फंसी हुई हूँ, शाम को मैं ज़रूर आऊँगी। दीदी से बातें कर ही रही थी कि अचानक लाइट चली गई, बट नो टेंशन, हमारे घर में तो इन्वर्टर है, वो भी डबल बैटरी का। बट मैंने जब माँ जी के रूम में जाकर देखा तो फ़ैन बंद था, बिकॉज़ वो इन्वर्टर से कनेक्टेड नहीं था, वो नॉर्मल लाइट से चलता, कूलर चला हुआ था। कूलर बंद हो गया था। इसके बाद मैंने इन्वर्टर से जो कनेक्टेड फ़ैन है उसको ऑन कर दिया और पंखा चालू होने के बाद माँ को थोड़ी सी राहत महसूस हुई, बिकॉज़ वो बोल भी रही थी मेरे से आवाज़ लगा के कि बेटी लाइट चली गई है और पंखा भी बंद है, कूलर बंद हो गया है। मैंने रूम में जाकर उनके लिए पंखा चला दिया था। उसके बाद मैंने अपने बाकी के सारे काम ख़त्म किए और जो थोड़ी सी चाय बची हुई थी जो मैंने माँ को दी थी, उसमें से जो थोड़ी सी बची हुई थी वो मैंने अपने लिए ली, बिकॉज़ चाहे कितनी ही गर्मी हो कितनी ही सर्दी हो, भाई मुझे तो चाय बहुत पसंद है और मैं ज़रूर पीती हूँ जो बचती। इस व्लॉग में बस इतना ही। मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।